और राम राम भाई, सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबका स्वागत। और आज बुधवार है जी। और डेट हो गई है 24 सितंबर 2025। और हम जीएनएम पढ़ेंगे दोस्त। और जीएनएम में डॉक्टर अमित भाई हमारा चल रहा है कॉन्स्टिलेशंस मॉडर्न डिजीजेस करके चैप्टर। और इसमें हम बहुत ही स्लोली स्लोली चल रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहे हैं। एक ही हेडिंग, एक ही टॉपिक कंप्लीट होता है। इतना अच्छा डिस्कशन है इसमें। एक दिन मेनिया हुआ, फिर कल जी। डिप्रेशन हुआ, और आज हम पेज नंबर 317 से चलेंगे। और हमारा हेडिंग है पोस्ट मॉर्टम कॉन्स्टिलेशन, आफ्टर लाइफ कॉन्स्टिलेशन। क्या बात है, आफ्टर लाइफ कॉन्स्टिलेशन और पोस्ट मॉर्टम कॉन्स्टिलेशन। इसमें ब्रैकेट में मैंने कहीं लिखा हुआ है मुनि अवस्था। अब देखो कैसे निकल के आती है ये। और पोस्ट मॉर्टम कॉन्स्टिलेशन को लेकर के कह रहे हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी फीलिंग ऑफ बीइंग रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब फालतू। क्लोज टू द सब्जेक्ट ऑफ डेथ एंड आफ्टर लाइफ। क्लोज टू द सब्जेक्ट ऑफ डेथ एंड आफ्टर लाइफ। इंटरेस्ट इन रिलीजन, इशोटेरिसिज्म। इशोटेरिसिज्म का मतलब होता है विशेष ज्ञान या गोपनीय ज्ञान वाला। ससेप्टेबिलिटी टू सेक्ट। ससेप्टेबिलिटी टू सेक्ट, सेक्ट का मतलब है यहाँ संप्रदाय, SECT, सेक्ट, संप्रदायों को लेकर के ससेप्टेबिलिटी। कॉन्टैक्ट विद डेड एंजल्स, डेड लोगों से और एंजल से कॉन्टैक्ट। तांत्रिक टाइप का आ रहा है कुछ भाव भैया। एक गुड वायर्ड टू एनिमल्स। अर्ली टेस्टामेंट, टेस्टामेंट का मतलब है किसी बात के सच होने के प्रमाण। अर्ली एक तरह से ये जो वो होते हैं भविष्य वक्ता टाइप के, अर्ली ही वो दे देते हैं। तो ये पोस्टमार्टम कॉन्स्टलेशन या आफ्टर लाइफ कॉन्स्टलेशन के अंतर्गत आ रहा है जिन लोगों में इस तरह का स्वभाव मिलता है। क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चंस कह रहे हैं व्हाट हैपन्स आफ्टर डाई। उसके दिमाग में इस तरह के क्वेश्चन या इस तरह की बातें रही मिलेंगी आपको कि जिसको एक चाह रहती है कि मरने के बाद क्या होता है। और अब आपको समझ में आ गया होगा जो लोग थोड़े इस स्वभाव के इस तरफ इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं कि वो डेथ के बाद क्या होता है, मरने वाले लोगों से बात करते हैं, फरिश्तों से बात करते हैं, इस तरह की जो उसमें जाते हैं प्रोफेशन में या इस तरह के हरकतों में रहते हैं, वो उनमें इसका मतलब ये है कि पोस्टमार्टम कॉन्स्टलेशन या आफ्टर लाइफ कॉन्स्टलेशन के शिकार हैं। और इसको लेबल उन्होंने लगाया कि ये पोस्टमार्टम कॉन्स्टलेशन की कैटेगरी में आएंगे ऐसे लोग। कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा, फीमेल लॉस ऑफ टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट प्लस मेल लॉस ऑफ टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट, दोनों ही दिखाए हैं अमित भाई यहाँ। फीमेल लॉस ऑफ टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट प्लस मेल लॉस ऑफ टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट में ऐसा भाव आ रहा है जैसे किसी मेल की पार्टनर फीमेल चली गई हो या फीमेल पार्टनर चला गया हो मेल के लिए। कहते हैं ना इसकी तो घरवाली इसे छोड़ गई, अब ये संत बन गया। बोल देते, मजाक में भी बोल देते हैं कि भाई ये तो संत बन गया, इसकी घरवाली छोड़ गई इसको, ऐसा कुछ करके। या फिर ये कहिए कि किसी घटना से, डेथ वेथ से किसी का पार्टनर अगर बिछड़ जाए तो वो बंदा मेल हो चाहे फीमेल हो, वो इस कॉन्स्टिलेशन का शिकार होने की तरफ बढ़ जाता है एक तरह से। ब्रेन एरिया या ऑर्गन इसमें कह रहे हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इससे इसके अंतर्गत आएगा। पेरी इंसुलर लेफ्ट प्लस राइट कोरोनरी वेन्स एंड आर्टरीज इसमें शामिल होंगी। पेरी इंसुलर रीजन है ये ब्रेन का, लेफ्ट साइड का, प्लस राइट कोरोनरी वेन्स एंड आर्टरीज। अब कोरोनरी वेन्स आई है तो ये फेमिनिन डिफेंस वाली बात आ रही है, और आर्टरीज भी आया वैसे तो चूंकि मेल और फीमेल दोनों ही है ना टेरिटरी लॉस में, तो इसमें इसलिए ये फेमिनिन और मस्कुलिन दोनों टाइप का इसमें शामिल हो रहा है डिफेंस। बायोलॉजिकल मीनिंग है ऐसा होने का, ये ऑर्गेनिज्म ऐसा क्यों हो जाता है
इन दिस वुड एवरीथिंग इज लॉस्ट, दैट्स लाइक कह रहे हैं द इंडिविजुअल फील्स दैट हिज प्लेस इज इन द आफ्टर लाइफ। इस दुनिया में हर चीज उसके लिए एक तरह से खत्म हो चुका है, खो चुका है। पता है, इंडिविजुअल फील्स दैट हिज प्लेस इज इन द आफ्टर लाइफ। और यहाँ इंडिविजुअल की फीलिंग ये है कि अब जो है ये आफ्टर लाइफ में ही उसका स्थान है। इसको ऐसे कहा जा सकता है, अमितपाल भाई कहते हैं कि ये संत लोग आपस में कई बार कहते हैं कि जो खुद को जीते जी मार ले, जो खुद को जीते जी मार लेता है वो आध्यात्म में आगे बहुत ज्यादा जाता है। जैसे जीते जी मारने का मतलब है जिसकी सारी इच्छाएं, सारे मोह, सारी अटैचमेंट, सारी आस्तिकता मतलब खत्म हो गई हो। आस्तिकता इन द सेंस कोई भी अटैचमेंट, इस वर्ल्डली अटैचमेंट, मोह माया से जो अपने आप को मुक्त कर लेता है वो उसको कहा जाता है कि इसने जीते जी खुद को मार लिया। खुद को जीते जी मारना होता है, तब आप आध्यात्म या प्रभु की तरफ आगे बढ़ते हो। तो वो आफ्टर लाइफ जैसा भाव है, जीते जी खुद को मार लेना जैसा, वर्ल्डली अटैचमेंट से दूर कर लेना। रहेगा यहीं, खाएगा भी, पिएगा भी, रहेगा भी, सब कुछ रहेगा इंसान। वो ऐसा नहीं कि वो डेथ हो गई, लेकिन आप उसको ऐसा देखोगे कि ना तो इसको खुशी में ज्यादा खुशी होती, ना गम का इसको गम होता है। इसलिए मुनि अवस्था टाइप की स्टेट में आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का भाव है। और कोई कुछ महसूस कर रहा है इसको, डॉक्टर धीरेन्द्र सर, अपने शब्दों में अगर कोई और दूसरा कोई भाई? मुझे तो यही लगा। कोई पॉइंट है किसी के पास और कहने के लिए यहाँ पर? डॉक्टर श्रेय, डॉक्टर दीपशिखा, तो ये इस तरह से अच्छा। हाँ, तो ये बेसिकली आफ्टर लाइफ कॉन्स्टलेशन हमारा पूरा हुआ है डॉक्टर दीपशिखा ये। और इसमें कुछ भाव ऐसा आ रहा है कि या तो किसी दुख की वजह से किसी फीमेल लॉस ऑफ टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो गया हो, या मेल लॉस ऑफ टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होने के बाद बंदा जाता है इसमें, और ये आफ्टर लाइफ जैसी जिंदगी बिताता है, ऐसी फील करता है कि जीवन में कुछ नहीं बचा, और भौतिक दुनिया में, भौतिक संसार से ये एक तरह से विरक्त सा रहता है। और इस तरह के जो लोग हमें मिलते हैं, और इसमें बेसिकली आप अभी लेट आए हो तो इसमें जो करेक्टरिस्टिक बताइए कि फीलिंग ऑफ बीइंग रिडंडेंट का मतलब यहाँ फालतू इंसान या फालतू ऐसा कुछ वर्ड लिख रखा है मैंने। क्लोज टू द सब्जेक्ट ऑफ डेथ एंड आफ्टर लाइफ, ये बहुत ज्यादा मिलेगा डेथ से रिलेटेड डिस्कशन से। मौत के बाद क्या होता है, मौत के बाद मौत मतलब ऐसी उसमें इंटरेस्ट रखेगा, और आफ्टर लाइफ में रखेगा। और ये इंटरेस्ट रखेगा रिलीजन में, इsotericism, गोपनीय जो रहस्य है, मिस्टिक जो संसार है। जैसे अपने जग्गी वासुदेव हैं, सदगुरु जग्गी वासुदेव। और मजे की बात यह है कि उनका भी फीमेल पार्टनर जो है उनका भी चला गया है। ये भी यहाँ लॉस को लेकर के भी लग रहा है कुछ। और सेक्ट को लेकर के ससेप्टेबल मिलेगा। सेक्ट बोले तो संप्रदायता इसमें बहुत होगी, अपने संप्रदाय को लेकर बहुत ज्यादा ये डिवोटेड होगा, कल्ट में जाएगा एक तरह से। और ये कांटेक्ट में रहता है डेड और मतलब मृत लोगों के और फरिश्तों के, इस टाइप का। तो ये अगर हमें कोई दिखता है दीपशिखा ऐसा, तो वो उसका समझ लो कि वो पोस्टमार्टम कॉन्स्टलेशन का शिकार है। उसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा वहां जाके, जिसकी वजह से वो इधर चला गया, झुक गया। सर ये जो है ये तो फ्रैंक सिफिलिस हो गया ना? हाँ बिल्कुल, ये तो बल्कि फ्रैंक सिफिलिस का भी अगला होता है एक पार्ट। एक होता है सुपर सेंसुअल, 7th लेवल में जाता है, बल्कि 6th की जगह। ये एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन जो होते हैं, ये तो वर्ल्डली एग्जिस्टेंस से भी परे की बात हो गई। तो इससे ज्यादा तो सिफिलिस कोई हो भी नहीं सकता। इवन जो आप कह रहे हो, ये कॉर्पोरियल सिफिलिस ना हो करके ये वो वाला सिफिलिस है, टोटल एनर्जी की तरफ बढ़ गया। तो बिल्कुल इसमें काफी पैथोलॉजी इन्वॉल्व हो सकती है, जैसे कि जनरली कैंसर मिलते हैं ऐसे लोगों को मैक्सिमम। अगर इनके कॉर्पोरियल पैथोलॉजी डेवलप होती है तो सीधे कैंसर से नीचे नहीं होती है। और मैं आपको बता दूं, बड़े सर का एक केस था, जो एक तांत्रिक था,
उसका वो कैंसर से ग्रसित था। जब बड़े सर के पास आया तो बड़े सर ने कहा भाई तेरा कैंसर है, जैसे आराम आएगा तो तेरी ये जो विद्या है, तेरा ये जो ज्ञान है, ये लुप्त होने लगेगा। तो हुआ यही, जब सर ने मेडिसिन दी तो वो जो उसकी जो भविष्यवाणी थी, जो उसकी एनर्जी वाली शक्ति थी, वो कम होने लगी। तो भाई फिर सर बताते हैं कि कुछ दिन वो फिर आया नहीं, और फिर दोबारा जब आया तो कह लगा साहब मैं रह नहीं पाया अपने उस प्रोफेशन के बिना, उसकी पैथोलॉजी फिर से बढ़ गई दोस्त। और दूसरा एग्जांपल मैं बता दूं, सुनने में को जब भी मिलेगा आपको, जितनी भी ये अपने नन्स होती हैं, जितनी भी हमारे ये सेंट होते हैं, चाहे वो श्री रामकृष्ण परमहंस साहब है, उनको कैंसर हुआ था, डीप पैथोलॉजी। अब किसी एक और महाराज बताते हैं, स्वामी प्रेमानंद महाराज, किसी और किसी महाराज का जिक्र करते हैं, उनको एब्डोमिनल कैंसर हुआ था इंटेस्टाइन में। खुद प्रेमानंद महाराज की किडनी कंप्रोमाइज हो रखी है। तो बेसिकली ऐसे लोगों का जो सिफिलिस इस लेवल वाला जो होगा मेंटल प्लेन पे, उसका कॉर्पोरियल प्लेन पे भाई सीधे कैंसर से नीचे या किसी इंपॉर्टेंट विसरा के डेटोरेशन से कम बात नहीं बनती डॉक्टर असरे। फिर जी सर, ये प्रमाण देखने को कई बार मिला है। तो जो नन्स होती हैं हमारे यहाँ, जैसे कई हमारे यहाँ भी हैं, ब्रह्म कुमारीज हैं, जो उनके मेंबर्स होते हैं जनरली, उनको डीप पैथोलॉजी मिलती है। और एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन साहब के साथ, एक बच्ची थी, वो छोटी सी, उसको कैंसर था। मैं मूवी का नाम याद नहीं मुझे, अगर किसी का याद हो तो बताएं। ब्लैक तो था वो। हाँ, तो उसमें वो ऐसी बात करती थी जैसे वो बहुत बड़ी महात्मा हो, और अमिताभ बच्चन बिल्कुल बहुत बड़े होकर के उनको मतलब गाइड करती थी एक पेरेंट्स की तरह उनको। तो उधर भी वो सीवियर पैथोलॉजी की शिकार दिखा रखी थी पिक्चर में भी, और एक तरफ उसका ये आफ्टर लाइफ कॉन्स्टलेशन बहुत मजबूत था, पोस्टमार्टम कॉन्स्टलेशन। तो इसका सीधे सीधे कनेक्शन देखने को मिल सकता है। और हम अपने पेशेंट, अगर हमारे पास कोई डीप पैथोलॉजी का आ रहा अर्ली एज में, तो हम ये जरूर पाएंगे, अगर हम डिस्कशन में जाएंगे, कि इसकी ये वाली पावर सुपर नेचुरल टाइप की चीजों को लेकर के, जिसको हम प्रिकोसिटी भी कह सकते हैं बहुत ज्यादा, वो मिलने वाली है डॉक्टर सरे। आगे इसका पे हम गौर करेंगे क्लिनिक्स पे। नेक्स्ट हेडिंग है निम्फो एंड कैसानोवा कॉन्स्टिलेशन। इंक्रीज्ड सेक्स ड्राइव, ब्रैकेट में कह रहे निम्फोमेनिया या सेटाइरियासिस। निम्फो एंड कैसेनोवा, कैसेनोवा का मतलब है मैन और पर्सन कंसिडर्ड रोमांटिक एंड गैलेंट, स्पेशली वन हु गिव एमोरस अटेंशन टू वोमेन। कैसेनोवा कॉन्स्टलेशन के को यहाँ मैंने लिखा हुआ है इंग्लिश में, कह रहे हैं मैन और ए पर्सन कंसिडर्ड रोमांटिक एंड गैलेंट, GALLANT है कुछ ये, स्पेशली वन हु गिव एमोरस अटेंशन टू वोमेन्स, जो वोमेन्स की तरफ बहुत ज्यादा प्रेमाशक्ति दिखाए, अटैचमेंट दिखाए बहुत ज्यादा। वो वोमेनाइजर भी कह सकते हो उसको, जो बहुत ज्यादा प्रेम प्रसंगों में इंटरेस्ट रखता है। सेम कॉन्स्टलेशन है एज अबव। ओ, तो उसमें भी कॉन्स्टलेशन यही मिलने वाला है, जैसे जो ऊपर एज अबव बोले तो कॉन्स्टलेशन आफ्टर लाइफ कॉन्स्टलेशन थोड़े ना है, सेम कॉन्स्टलेशन एज अबव। तो कॉन्स्टलेशन तो ये अलग हो ही गया, कैसा ना हो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, हाँ, ये कह सकते हैं कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होगा, ऐसा कुछ होगा। चलो कैरेक्टरिस्टिक्स में चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में कह रहे हैं कि द फोकस इज ऑन द अपोजिट सेक्स बिहाइंड मैन oblique woman but not capable of a relationship because of the old wounds। क्या बात है, फोकस तो बहुत ज्यादा होगा अपोजिट सेक्स पे, लेकिन मैन या वोमेन के साथ ये रिलेशनशिप बनाए रखने में कैपेबल नहीं होता फिर उसके बावजूद, क्योंकि पुराने घाव जो होते हैं। पता नहीं, मेरे को कोई एक एग्जांपल याद आ रहा है डॉक्टर सरे, या तो कोई फिल्म थी या कुछ था, तो उसमें ये था कि एक लड़की या कोई लड़का बहुत ज्यादा प्यार करता है अपने
दोस्त से या अपने पार्टनर से, लेकिन लास्ट में उसे सडनली छोड़ देता है। तो जब उसमें बात गौर करी गई कि ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो बाद में बात सामने यह आती है कि वो उसे खोने का डर रहता है, तो इसलिए वो पहले ही छोड़ देता है उसे। उसे उसके खोने का डर रहता है कि ये वो तो खो जाएगा, तो मैं उस दुख को नहीं सह पाऊंगा, तो मैं खुद ही छोड़ देता हूं उसे। तो ये लाइन उस तरफ जा रही है कि फोकस तो बहुत ज्यादा है मित्र बनाने का, फ्रेंडशिप करने का, रिलेशनशिप में आने का, लेकिन उसको रिलेशनशिप को कैपेबल नहीं होता, क्योंकि उसकी पुरानी कोई कुंड है, कोई उसका बहुत नियर एंड डियर उसको छोड़ के चला गया, तो उसका वो जो दर्द है, वो दर्द दुनिया में दोबारा जिंदगी में ना आ जाए, तो वो पहले से पहले ही वहां से विड्रॉ कर लेता है वो इंसान। इसलिए नहीं रिलेशनशिप मेंटेन कर पाता हूं। लिमिटेड ऑर्गाज्म कैपेबिलिटी ऑब्लिक फ्रिजिड। ऑर्गाज्म कैपेबिलिटी लिमिटेड मिलेगी और या फ्रिजिडिटी मिलेगी इसमें। टेंडेंसी टू होमो बाइसेक्सुअलिटी निम्फोमेनिया इनमें मिलेगी। कॉमन कॉन्स्टलेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स, पिम्प्स का मतलब होता है जो ये दलाल टाइप के होते हैं प्रोस्टिट्यूट्स। प्रोस्टिट्यूट्स में, पिम्प्स में, नन्स में, प्रीस्ट्स में, पादरियों में, नन्स में ये कॉन्स्टलेशन के शिकार हो सकते हैं। हेलो सर, एक क्वेश्चन था। हाँ जी। सर, जैसे ये वाला आपने बताया भी कि इस तरीके से ये चीज है कि पहले का कुछ ऐसा हो चुका, खुद का हाँ खोने का डर है, तो हाँ इसलिए वो चीज मेंटेन नहीं हो पा रही। तो हाँ सर, इसमें फियर फ्राइड रिमेन्स इस तरीके का रूब्रिक ले सकते हैं? हाँ, फियर फ्राइट रिमेन्स रह सकता है अगर पीछे कुछ इस तरह की घटना हुई है उसको, और दूसरे और भी रूब्रिक्स आ सकते हैं यहाँ। लेकिन हाँ, जो आप जिस रूब्रिक को कह रहे हो, तो पुराने जीवन का कोई बैड एक्सपीरियंस उस पर साथ जुड़ा हुआ है, और फियर ऑफ लूज डियर वंस है, फियर ऑफ डेथ ऑफ लव्ड वंस है ना। sad story, horrible, sad. हॉरिबल थिंग्स अफेक्ट प्रोफाउंडली है जी। जी। तो बिल्कुल मिसफॉर्चून का भी फर्क हो सकता है। हाँ, फियर ऑफ मिसफॉर्चून, फियर ऑफ इम्पेंडिंग इविल, कुछ बुरा ना हो जाए। हाँ, दीपशिका कुछ कह रही हैं क्या? हेलो सर, मैं ये पूछ रही थी सर, ये रूब्रिक फियर वाला ज्यादा सुपरफिशियल नहीं हो जाएगा? हाँ बेटा, हम तो आपको एक उधर को लेके जा रहे हैं, एक दिशा में। आप फियर की जगह डिलीरियम में जाओ ना। डिलीरियम अबंडन द रिलेटिव्स, डिलीरियम अबंडन द रिलेटिव्स। वो क्यों अबंडन कर रहा है, क्यों जी? तो इसको फियर से, साइकोसिस से सिफिलिस आप बना लो। आपको एक वो दे दी गया, एक ट्रैक दे दिया गया, थ्रेड दे दिया। फियर से डिलीरियम में जाओ, डिल्यूजन में जाओ, फिर डिलीरियम में जाओ, मेनिया में जाओ, तो आप बनाओ इसे सिफिलिटिक। लेकिन शुरुआत तो यहीं से ही होगी ना, फियर से ही। समझ रहे हो बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? हाँ जी सर। हाँ, आप उसको अप्रोप्रिएट ग्रेविटी वाला रूब्रिक कन्वर्ट करो। फ्लोरिक एसिड का भी होता है कि उसमें बायंसी इतनी होती है, कभी भी वो रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं करता, लेकिन उसका दूसरा भाव है, ग्रेटिफिकेशन है। उसका ऐसा है ही नहीं कि उसको किसी ने धोखा दिया हो, है जी। या हो सकता है कि उसकी ग्राउंड वहीं से तैयार हुई हो। ये सब चीजें पढ़ने का विषय है। डॉक्टर दीपांशी, क्लियर हुई बात? दीपांशी पूछ रही थी ना, कोई और था? पूजा जी सर, मैं पूछ रही थी। जी सर, हाँ, हो गया clear। हाँ। तो सर, यहाँ बेटा पे जी भाई, एक सिचुएशन पे भी चर्चा हुई। रिलेशन मेंटेन नहीं हो पाता, इससे अच्छा जो है पहले से खुद ही ब्रेक कर देता है रिलेशन। जी तो इसमें ये रिपल्सिव मूड है कि कुछ और आएगा इसमें? हाँ, वो इम्पल्सिव हुआ है, रिपल्सिव हुआ है, ये सारे के मूड सारे रिपल्सिव। रिपल्सिव मूड सर उसकी बेसिकली एक क्रिया है, लेकिन वो क्रिया क्यों है हमें वहां जाना है। अच्छा। हाँ, इम्पल्सिव मिलेगा ये, रिपल्सिव मिलेगा ये,
धोखेबाज भी की कैटेगरी में भी आ जाएगा ये। तो ये तो इसके इस एक्ट की वजह से रूब्रिक हैं, लेकिन आउट ऑफ रीजन क्या है जिसकी वजह से ये इम्पल्सिव हुआ, रीजन क्या है जिसकी वजह से ये मोड रिपल्सिव में चला गया, है ना सर जी। तो ये सब हैं इसी में, लेकिन हमें इन पे नहीं रुकना, रिपल्सिव मूड पे नहीं बनाना हमें रूब्रिक, हम रिपल्सिव मूड का कॉज पे जाना होगा। सर ये तो रिएक्शन होगा ना उसका, हाँ। कि जो सिचुएशन क्रिएट हुआ उसमें ये रिएक्शन है कि रिएक्शन उसने हाँ, क्या लिया। बिल्कुल सर। तो रिएक्शन पे कई बार हमें दवाई नहीं देनी होती। अच्छा। हाँ, रिएक्शन है मियाज्म, लेकिन कॉज पे देनी है, ये इफेक्ट है, रिएक्शन होता है इफेक्ट और कॉज पे दवाई देनी होती है। तो कॉज एंड इफेक्ट, अगर यही बंदा सॉरिक कॉज होता तो ये रो धो लेता बस, साइकोटिक कॉज होता तो मूड रिपल्सिव वगैरह में ऐसे उसमें चला जाता, और अगर सिफिलिटिक कॉज होता तो और ज्यादा डीप उसमें जाता है क्रिया में, एक्शन में। तो बेसिकली कॉज पे देते हैं दवाई, इफेक्ट पे नहीं। हाँ सर बोलिए। सर मैं पूछ रहा था कि अगर कॉज सिफिलिटिक है, लेकिन उसी कॉज की वजह से सिम्टम्स जो आ रहे हैं वो सिफिलिटिक इतने नहीं आ रहे, वो सोरिक आ रहे हैं, लेकिन है सिम्टम्स वैसे ही जो होने चाहिए थे, तो फिर क्या मतलब कॉज फिर क्या देखना सिफिलिटिक चाहिए? है, कॉज सिफिलिटिक एग्जांपल दे के बताओ। पवन बॉस हाँ भाई एक बार में चल लेता हूँ, बोल। हाँ, नहीं मैं इसीलिए बहुत देर से रोका नहीं था, लेकिन आप थोड़ा सा हम लोग ना कॉज एंड इफेक्ट बोथ शुड बी मैच्ड, और कॉज तो है और जो रिएक्शन है वो डिपेंड करेगी हमारे अंदर क्या मियाज्म चल रही है। तो जो रिएक्शन है मेडिसिन के बारे में और उसके बारे में वही बताएगी जो मियाज्म चल रही है, लेकिन दोनों चीजों को बहुत ज्यादा इफेक्ट रखना, ध्यान रखना है, कॉज भी और इफेक्ट भी। ऑब्वियसली टू द रिएक्शन हाँ, दोनों पे ध्यान करना है। अच्छा अभी श्रेय आप कह रहे थे कि सिफिलिटिक कॉज और रिएक्शन सॉरिक, ये कैसे हो सकता है वो बताओ कोई एग्जांपल। जैसे सर समझ लो पेशेंट है, उसको मतलब किसी से इतना हेटेड हो गया है कि उसकी शक्ल ही देखना नहीं पसंद करती या पसंद नहीं करता, और वो अनफॉरगिविंग उसमें चला गया, वो हेटेडनेस उसके अंदर भरा हुआ है, लेकिन सिम्टम्स जो आ रहे हैं उसके बाद वो ज्यादा कुछ खास नहीं आ रहे, जैसे कि समझ लो कभी कभी ज्वालामुखी पलरास के अंदर किसी दिन फटेगा, हाँ ये जान लेना। तो वो अभी जो आपको लग रहा है कि इसके साथ बहुत खतरनाक हो गया और ये बंदा बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर दिखा रहा है, तो ये बहुत ही डीप, ये टर्सरी साइकोसिस का शिकार होगा, ये टर्सरी साइकोसिस में है, और जब ये फटेगा तो ये बिल्कुल सीधे सिफिलिस में फटेगा ये आदमी या जो भी कैंडिडेट। बात नहीं करने का मन करना या एकदम हेट्रेड आना, ये भी तो एक तरह से वो होगा ना, अलग अलग सिचुएशंस हैं। भैया ये बता रहा है दीपशिखा, श्रेय कह रहा है अमित शर्मा भाई के किसी बंदे के साथ बहुत ज्यादा ग्रजेस उसने पाल लिए, हेट्रेड लेवल का है, लेकिन नॉर्मल बिहेवियर दिखा रहा, नॉर्मल बिहेवियर दिखा रहा है। इस बात को ऐसे पूरा कर रहे हैं डॉक्टर श्रेय। पवन बॉस वो दिखा रहा है, लेकिन उसकी बॉडी उसके फिजिकल पर कहीं ना किसी जगह आपको मिलेगा। मैं वही तो बता रहा हूँ, अगर हम हेट्रेड उठाएंगे तो सिफिलिटिक ही उठाना है। हाँ मैं वही कह रहा था कि अगर वो हेट्रेड दिख रहा है और शरीर पे भी दिखा नहीं रहा, तो कुछ ना कुछ अंदर बड़ी पैथोलॉजी पर बन रही है उसके अंदर, कंसील्ड है वो बंदा। टर्सरी साइकोसिस जो होता है ना, टर्सरी साइकोसिस वो होती है जो आपको दिखती नहीं है, जिस दिन वो खिल के आती है सामने तभी पता चलता है सडनली कि भाई अरे तो इतनी बड़ी चीज हो रही है इसके अंदर। जी भाई बस थोड़ा सा वो जा रहा था, इस पे मैंने आपको कहा था, यहाँ पर ध्यान बड़े सर ने या भैया ने हमेशा कहा है कि कॉज एंड इफेक्ट बोथ शुड बी मैच, कॉज एंड इफेक्ट बोथ। तो ऐसा नहीं है, सिचुएशन जो है हमारे को डिस्पोजिशन या लेकिन उसकी रिएक्शन जो है वही बताएगी कि ये रिएक्शन क्या है। यार इतनी सी बात कही थी और इसने इतनी बड़ी रिएक्ट कर दी, तो हमारे को वहां पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो पूरा तो तभी होता है, पूरा तभी होता है, लेकिन जो डिसिसिव जो फोकस होता है, मैंने भी पढ़ा हुआ है कि मियाज्म के ऊपर प्रेस्क्रिप्शन नहीं करना, कॉज को कंसीडर करना।
कॉज ना कॉज पे कॉज जो है वो सिर्फ फंडामेंटल कॉज, ये बिल्कुल सिंपल, आप जो 5वीं अफोरिज्म और तीसरी में पढ़ा के आए हो ना, 5वीं में एक्यूट में हमारे को कॉज पे ध्यान देना है और क्रोनिक केसेस में पूरे कंप्लीट पे ध्यान देना है। कंप्लीट तो करना ही है, अप्रोप्रिएट जो है वो सिर्फ मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। ग्रेव पैथोलॉजी में आप उसकी ग्रेविटी वाला सिफिलिटिक कॉज ही तो उठाओगे, है भैया? जो सामने, हाँ बोलो, आप क्लियर करो, आप क्लियर करो कुछ। कॉज जैसे आप कह रहे हैं तो कॉज या एलिमेंट फ्रॉम सिर्फ वो अलग है, वो उन्हीं चीजों में वो इम्पोर्टेंट सही है, वो सही है। मैं उस कॉज को नहीं फोकस कर रहा हूँ केवल, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि जो रिजल्ट आ रहा है, जो मियाज्म आ रहा है, जो सामने पैथो, अब देखो इसको ऐसे ले लो कि 2 बच्चों को ठंड लगी, या 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, उन्हें ठंड लगी। एक को तो नाक बहके ही छीके विका के रुक गया, एक को पता चला कि एडिनोइड्स हो गए, और एक को पता चला कि उसी ठंड से पता चला लंग्स तक निमोनिया हो गया। तो बेसिकली कॉज तीनों का सेम है, लेकिन मियाज्म जो है वो ये डिसाइड कर रहा है कि इसमें ये है। तो आप इसको कैसे प्रिस्क्रिप्शन देंगे? चलो बस इसको प्रिस्क्रिप्शन तो आप रिएक्शन से ही दोगे ना। कॉज तो एक ही सिंपल कॉज हुआ, लेकिन रिएक्शन क्या है? रिएक्शन अकॉर्डिंग टू मियाज्म आई, रिएक्शन को ज्यादा ध्यान में रखा जाएगा उस चीज का, उस पर क्या रिएक्ट आया। किसी ने मेरे को गाली दे दी, मैं कह रहा हूँ कॉज बना कि किसी ने मेरी बेइज्जती कर दी, गाली दे दी, और मैंने उस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करा, तो फिर ठीक है, इसका मतलब मेरे को अभी कोई बीमारी नहीं हुई, तो मैं उसमें जाऊंगा ही नहीं। उसने मेरे को इतना सा कहा और मैंने उसका सिर फोड़ने लगा, तो इसका मतलब हम रूब्रिक फिर रेज और अकॉर्डिंग टू वायलेंस या उस तरह के उठाएंगे कि किस कॉज के। तो आपने यहाँ सिर फोड़ने लगा तो रेज लिया फिर आपने इसके लिए, तो फिर हमारे को सिफिलिटिक उठाना पड़ेगा। हाँ, तो आया ना, तो सही बात है जो आप शुरू में कह रहे थे। बेसिकली अप्रोप्रिएट ग्रेविटी ऑफ कॉज देखनी है यहाँ। जैसे अगर किसी का सिर फोड़ने लगा तो यहाँ रेज पकड़ना, अगर रोना धोना हो गया तो केवल एंगर पकड़ना। तो मैच तो करना ही है। मैं तो एग्री कर रहा हूँ आपसे कि केवल और केवल ऐसा नहीं है, उधर ग्रेविटी के हिसाब से जैसी पैथोलॉजी आई है उसी के अनुरूप फिर वो उस कॉज का रूब्रिक बना लेंगे, जैसे एंगर, रेज और इस तरह से। तो जैसी पैथोलॉजी है सामने, लेकिन ऐसा नहीं है कि टोटल। और वैसे भी मैं बताऊं जो ये बात आ रही है जो मेरी तरफ से आई है, जो मियाज्मेटिक जो रिएक्शन होती है पैथोलॉजी वाइज, ये बॉडी में पैथोलॉजिकल प्रोसेस है बेसिकली, कि इसको निमोनिया हो गया, इसका लंग कोलैप्स हो गया, या इसको केवल इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग हो गया, ये पैथोलॉजिकल प्रोसेस है। और पैथोलॉजिकल प्रोसेस को अकेले ना वो कंसिडर करके, अकेले तो वैसे कर भी नहीं रहे हो ना, आप कह रहे हो ना मैं कह रहा हूं, दोनों को मैच करना है, कॉज एंड इफेक्ट, और अप्रोप्रिएट कॉज की ग्रेविटी होनी चाहिए जो इफेक्ट आ रहा उसके हिसाब से। ऐसा सुनते चले आए हम बड़े सर से। बस बात तो सही है, लेकिन हमें भी ऐसा लगता है कि रिएक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट कहीं कहीं हो सकता है एक समय के बाद। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे 2 कॉन्स्टिट्यूशन है, एक आलू है और एक अंडा है। हाँ, ठीक है, हाँ, आलू हार्ड है और अंडा इतना सॉफ्ट है कि उसको हल्का सा भी टच करो तो वो टूट जाएगा। ठीक है, हाँ, फिर दोनों को एक कॉज दिया गया, बॉइल्ड वाटर। हाँ, बॉइल्ड वाटर में आलू गया तो आलू जा करके उसका रिएक्शन हुआ कि वो सॉफ्ट हो गया, हाँ, जबकि एग उल्टा हो जाता है, एग हार्ड हो जाता है। लेकिन हाँ। यहाँ पे सिचुएशन तो ये डिस्पोजिशन, फिर डिस्पोजिशन मैच हो जाएगा यहाँ फिर जो मेडिसिन जो आई है उस ग्रुप में, उसमें एक कंस्ट्रक्टिव मेडिसिन भी होगी, एक डिस्ट्रक्टिव भी होगी, और एक इन्फ्लेमेशन तक रहने वाली होगी। तो फिर हम उसमें डिस्पोजिशन तय कर लेंगे कि ये डिस्पोजिशन ऐसा है, ये कट ऑफ में चला जा रहा है, ये डिस्पोजिशन ऐसा है जो कंस्ट्रक्शन में जाएगा, ये डिस्पोजिशन ऐसा है जो इन्फ्लेमेशन तक रह जाता है। फिर वो डिस्पोजिशन तय करेगा कि ये अंडा है या ये आलू है जी। ठीक है, बस इसमें सबसे बात यही आई कि हमारी जो रिएक्शन है उसको ज्यादा हमारे को ध्यान देना है। मेरे को कोई वो देना, फिर कोई केस का बताना, फिर कोई ना, तभी तो समझे। सारे केसेस आपके सामने यही तो हैं। नहीं, बस कॉज को हम एलिमेंट फ्रॉम जैसा समझते हैं कि एलिमेंट फ्रॉम समझ रहे हैं, डिलीरियम वहां पे समझ रहे हैं, पर कहीं कहीं ऐसा होता है ना, कुछ केस में
एलिमेंट फ्रॉम जो है फिर वो हमारे अरे एक्यूट के अलावा जैसे एलिमेंट फ्रॉम तक कॉज को क्यों ले रहे हो? अब आप देखते हो ना किसी फैमिली में पीछे अल्कोहलिक हिस्ट्री रही है हाँ और यहाँ हाँ हाँ क्रुएलिटी हाँ ब्रुएलिटी इन्यूमिनिटी कॉज नहीं लिया था बड़े सर ने? उस महिला हाँ उसके वो केस था वहां पे, उसके देवी देवताओं को नहीं बहुत पूजा जा रहा था। हाँ ये इसी बात पे आइए, तो अगर हम परिवार में ही कह रहे हैं तो परिवार में भी अगर हम 3 बच्चे लेकर एक आए, एक ही चीज चल रही है लेकिन तीनों की रिएक्शन अलग अलग हैं, हाँ, तो डिस्पोजिशन आ गया, तीनों की भी बात, वो तो डिस्पोजिशन है। वो सर मैं बताएगा एक तो बात रिएक्शन ही। हाँ सर, एक धीरेन्द्र बात सर रखना चाह रहा हूँ। जी। सर अभी तक की जैसे मेरे को अंडरस्टैंडिंग हुई है, जैसा मैं सर लोगों के द्वारा मैं समझा हाँ हूँ, हाँ हाँ एक्चुअली एलिमेंट्स फ्रॉम या काज जो लेना है एक्यूट डिसीज में लेना है, हाँ ठीक है। और क्रोनिक डिसीज में काज जो है मैच करना है जहां पे साइकोसिफिलिटिक केसेस है, लेकिन जहां पे एडवांस सिफिलिटिक केसेस है, जहां पे ऑटो इम्यूनिटी आ गई है, हाँ वहां पे काज लेना नहीं है, अच्छा, वहां पे कौन से एंट्री नहीं करनी, ये कहो, ये नहीं कहो करनी। कौन से एंट्री करनी होती है एक्यूट में, लेकिन कौन से मैचिंग करनी होती है जरूर क्रोनिक में भी। बिल्कुल। तो रिएक्शन जो है, रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रिएक्शन डायरेक्ट मियाज्म से आता है। डायरेक्ट हाँ मियाज्म जो है पैथोलॉजिकल रिएक्शन है जो मैच करता है अपना जो प्रोसेस क्या चल रही है, इस हाँ वजह से रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन महत्व दिया रिएक्शन गया है। रिएक्शन इसलिए आप क्योंकि कह रहे हैं, जी रिएक्शन सर आप इसलिए कह रहे हैं, मैं अभी उस एग्जांपल को अगर यहाँ लूं तो एक जी एक क्या था कि एक परिवार में, एग्जाम्पल से ही क्लियर कर लेंगे, गुंजाइश होगी तो मैं हो जाऊंगा, नहीं तो आप लोगों को समझ में आएगा सर, इसमें कि एक एग्जांपल मैं और देना चाहता अब हूँ बताओ इसमें। जी। जैसे जैसे कि केसेस जो है जहां पे डिलीरियम पहुंच गया है, डिलीरियम में जा रहा है पेशेंट जो है, तो वहां पे आज को उतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता, फिर वहां पे डिलीरियम के रूब्रिक ही डिलीरियम वाले ही लेना होता है। और जैसे केसेस चाहे एक्यूट हो चाहे क्रोनिक हो, यदि केसेस ऑटो इम्यूनिटी में जा रहा है तो सिर्फ ऑटो इम्यूनिटी को ही टेली करना है, फिर उसमें काज क्या है ये नहीं देखना होता, चाहे एक्यूट हो। एक्यूट केसेस भी यदि सिवियर एडवांस केसेस में, नहीं, वो आप एडवांस स्टेट कंडीशन को में जा कवर, रहा है, आप ऑटो इम्यूनिटी में जा रहा स्टेट को है। कवर करने जैसी बात कर रहे हैं, वो अलग हो जाएगा। वो अप्रोच अलग है कि पहले उसे केस में ले आओ, अगर स्टेट आ रही है डिलीरियम जैसी या ऑटोइम्यूनिटी जैसी, तो वहां पे कॉज वॉज को ना ध्यान रख के वहां सेंसिटिविटी पे ध्यान दिया जाता है हाँ बंदे हाँ की। वो हाँ ऐसे है सर, वो उस तरह की डीलिंग। लेकिन बहुत अच्छी बात आपके माध्यम से ये जरूर आई है रमेश शर्मा जी के, बेसिकली जो कॉज हैं उनसे एंट्री लेते हैं हम, दीपशिखा ने भी बताया एक्यूट केसेस में, एक्यूट केसेस में एंट्री लेते हैं हम कॉज को मान कर, और जो क्रॉनिक केस है उसमें उस कॉज को कोरिलेट जरूर करते हैं, कोरिलेट हाँ जी करते हैं पीछे के वाले को, तो वहां से एंट्री नहीं बहुत लेंगे। हाँ हाँ मैं बोल भाई। हाँ, इसमें मतलब 2 चीजें हैं, हमारा डिस्पोजिशन या हमारी सेंसिटिविटी होगी हमारे कॉज से रिलेटेड, कि मैं आई एम डिस्पोज टू व्हाट, मैं अपने मनी लॉस से डिस्पोज हूँ या मैं एंगर के लिए डिस्पोज हूँ, यानी कि मेरी सेंसिटिविटी किस चीज के लिए है। सेंसिटिविटी हमारी बताएगी डिस्पोजिशन, और जो हमारी मियाज्म, जो हमारी बॉडी में मियाज्म चल रही होगी वो हाँ हमारी रिएक्शन तय करेगी, है ना। हाँ तो अब फिर वही बात है कि अब हमारी सेंसिटिविटी, हम 3 लोगों की सेंसिटिविटी एक ही चीज के लिए हो सकती है कि हाँ भाई मेरी सेंसिटिविटी पैसे के लिए है, पैसे के लिए सेंसिटिविटी 3 लोगों की एक ही तरह से हो सकती है कि भाई किसी का पैसा चोरी हो गया, तो सेंसिटिविटी तो है, तो तीनों को रिएक्शन अलग अलग आ सकती है। किसी का बिल्कुल। एक पता चला कि सेंसिटिविटी में ये हुआ कि हाय मेरे तो पैसे चले गए, हाय हाय, थोड़ी देर बाद अरे चल ठीक है, तो सोरिक रिएक्शंस आई, सोरिक पैथोलॉजीज हुई, सोरिक चीजें हुई और खत्म हो गई। जहां साइकोटिक हुई उसने तुरंत इकट्ठा करना और उसने तुरंत उसका वो शुरू कर दिया। आपको याद होगा कि एक बड़े सर ने जो केस बताया था कि जब उसके बेंगलोर में उसके ऊपर लूट हो गई, डाका हो गया, तो उसकी रिएक्शन क्या आई, उसने अपने मकान में, अपने घर पर, अपने कमरे में हर जगह वो क्या कहते हैं कंप्यूटर इकट्ठे करने शुरू करे, कंप्यूटर इकट्ठे करने शुरू करे थे ना, फियर ऑफ लॉजिंग वेल्थ करके या फियर पुअर ही विल बिकम करके लिया था सर ने उसमें रूब्रिक। और सर ने फिर तब भी यही बताया कि ये सल्फर आया क्योंकि इसने क्या इकट्ठे करे, इसने इकट्ठे करे कंप्यूटर। अगर वो पैसे की चीज, अगर वो कोई चीज दूसरी इकट्ठी करता तो सर ने कहा अगर कैलकेरिया होता तो सिक्योरिटी की चीज इकट्ठी करता,
ये हम्म। फाइनल किसने करा, उसकी रिएक्शन ने करा, ये बात फाइनल करी उसकी हाँ, रिएक्शन तो ने। फाइनल करी को उसकी कौन मना सेंसिटिविटी, करा? फाइनल करी हुई को कौन मना हाँ, कर रहा है? फाइनल तो करना ही उसके डिस्पोजिशन से है, उसके जो उसके म्याजम से है। रिएक्शन से। हाँ, लेकिन बात आ रही हाँ है जी, कि हाँ। एंट्री करते हैं एलिमेंट फ्रॉम या कोज से फिजियोलॉजिकल डिजीज में जो अभी एक्यूट में बता रहे हैं, लेकिन मैच जरूर करना होता है कि ये जो सामने घटना हो रही है इसका हाँ। एप्रोप्रिएट पीछे इस डिग्री का कोज, कॉज होना कोज चाहिए। है कि नहीं, नहीं। और ये तो बिल्कुल सही, क्योंकि हम लोग जब जैसे बहुत सारे केसेस में जो आप पीछे जा रहे हैं ना कि एंसेस्टर्स में, कि उनके एंसेस्टर्स में क्या है, तो ये भी तो कॉज मैच कराने हाँ, का ही तो काम वहीं से फील ले रहा था मैं हाँ वहीं जी, से फील ले रहा था, और वो मेरे को एग्जाम्पल इसलिए याद आया था कि उधर जो अमित शर्मा वो लिया था क्रुएलिटी ब्रूटलिटी रिलीजियस ने वो उसको लेकर के, हाँ तो जी, उसमें ये कहानी थी कि उधर वो फीमेल जिस धर्म को मानती थी, जिस पूजा को मानती थी, उसके ससुराल वाले उसको छोड़ दिया वो था। नहीं करने दे रहे थे, ऐसे ही कुछ था। हम्म, तो कॉज वहां से आया था। इधर सारे बच्चे थोड़े ही ना ऐसे पैदा हो गए थे, वो डिस्पोजिशन जिसकी सेंसिटिविटी जिसकी डिस्पोजिशन था वो बच्चा वैसा पैदा हो गया था। तो लेकर आया। आखिर में ये हाँ बात क्लियर हो गई है कि क्रॉनिक में मैच करते हैं पीछे अप्रोप्रिएट ग्रेविटी एंड अप्रोप्रिएट कॉज के साथ, और एक्यूट में एंट्री लेते हैं हम एलिमेंट फ्रॉम या कॉज से। चलो जी, खैर बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। धीरेन्द्र सर ठीक है, कुछ और कहना चाह रहे हैं सर? नहीं सर, बिल्कुल ठीक है सर, सब चलो, क्लियर है। थैंक यू सर, आपने अच्छा टॉपिक उठाया बीच में, तो काफी बातें हो गई इस पे। तो हम इसको मैं पढ़ देता हूँ, बीच में रुक गया था। करेक्टरिस्टिक थी निम्बो की कैसानोवा की। करेक्टरिस्टिक में कह रहे हैं द फोकस इज ऑन द अपोजिट सेक्स बिहाइंड मैन ऑब्लिक वुमेन बट नॉट कैपेबल ऑफ रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ द ओल्ड वुंड्स, limited orgasm capability oblique frigid, tendency to homo bisexuality, nymphomania, common constellation of prostitutes, pimps, nuns and priests, and early constellation is probably also responsible for pedophilia because pedophilia because the maturity stops. पीडोफीलिया में क्या होता है? ये मतलब जो छोटे बच्चों के साथ सेक्सुअली, हाँ, अर्ली कॉन्स्टिलेशन, बिल्कुल कॉस्टिकम मेडिसिन है उसकी। अर्ली कॉन्स्टिलेशन इज प्रोबेबली आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर पीडोफीलिया बिकॉज द मैच्योरिटी स्टॉप्स। कॉन्फ्लिक्ट कह रहे हैं फीमेल लॉस ऑफ टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट, फीमेल लॉस ऑफ टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट plus male loss of territory conflict. Also in the male loss of territory conflict, that's like कह रहे हैं sexual और partner related content. Okay. तो मेल के अंदर लॉस ऑफ टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट सेक्सुअल या पार्टनर से रिलेटेड कंटेंट मिल सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि कहते हैं ना इसकी इस ताऊ की ना बुढ़िया मर गई, तब से ये बड़ा बदतमीज हो गया, औरतों को ताकता है। तो ये उस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में ये मेल खास करके सेक्सुअली और पार्टनर रिलेटेड कंटेंट यदि उसमें आ गया लॉस टेरिटरी को लेकर के, तो वो इस तरफ इस निम्फोमेनिया में बढ़ सकता है। एक अंकल भी आए थे अमित शर्मा, हालांकि वो आंटी गई नहीं थी उनकी मलिक सर के केस पे। वो उनके बच्चों ने कहा था कि साहब हम ना इन पे बहुत ध्यान रखते हैं अपने पिताजी पे, इवन जो मेड्स हैं वो भी नहीं रुकती घर पे, है ना दीपिका, आपको याद आ रहा होगा। इवन फीमेल मेड्स भी नहीं ठहरती है, ये ना वैसी हरकत, जबकि बहुत बुजुर्ग थे वो, तो वो इस कॉन्स्टिलेशन के शिकार थे बेसिकली वो। देखिए इसमें सारी की इसमें बीच में मैं बोला वो नहीं हुआ था, हम लोग कह रहे हैं इसमें हम शुरुआत से क्या इन्होंने और क्या बोला है कि कॉन्स्टिलेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूट, पिम्प्स, नन्स एंड प्रीस्ट, नन्स और प्रीस्ट वाले भी हैं कि हाँ जो सेक्सुअल प्रोस्टेशन में अगर वो अपने मन से सेलिबेसी में या उस चीज में जाते तो उन्हें दिक्कत ही नहीं होती। ये अवर्जन, सेक्सुअल अवर्जन टू वुमेन, सेक्सुअल अवर्जन टू मैन, लेकिन अंदर शरीर क्या बता रहा है? शरीर बता रहा है इसको तो दिक्कत ये हो रही है जी। हाँ, मतलब यहाँ विलिंगली नहीं आए, उधर आउट ऑफ अवेयरनेस नहीं आए, सप्रेस होकर आए, सप्रेशन होकर आए। क्यों?
क्योंकि पहले किसी के साथ करने के रिलेशन बनाने की एनर्जी कोशिश की मतलब थी और उनमें कुछ एनर्जी हो नहीं है, पाया। वो बेसिकली एनर्जी लेवल एनर्जी पर है। बात करें, उनमें वो एनर्जी है हाँ जी। और वो एनर्जी को जबरदस्त दबाया जा रहा है, तो वो इस दबा- कॉन्स्टिलेशन हाँ। में पहुंच जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो इसमें ब्रेन एरिया या ऑर्गन को कह रहे हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, पेरी इंसुलर लेफ्ट प्लस राइट रीजन इन्वॉल्व होगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स का। कोरोनरी वेन्स प्लस कोरोनरी आर्टरीज दोनों ही इसमें शामिल हो रही हैं। बायोलॉजिकल मीनिंग है स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर, डैश लगा कह रहे हैं क्विक मैटिंग चॉइस, सॉल्यूशन ऑफ द लॉस ऑफ टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट। उस टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट के लॉस का सॉल्यूशन करने के लिए क्विक मैटिंग की चॉइस आ जाती है उस बंदे में और स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर हो जाती है, और वो क्यों कर रहा होता है ताकि वो अपनी उस लॉस ऑफ टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट को उल्टा वो पा सके, वो इसलिए वो ये शरीर उसमें चला जाता है। जी भाई। ना बस मतलब ये वो रूब्रिक हो गया जो अमित पाल कई बार हम डिजायर इंक्रीज विद इम्पोर्टेंसी। हाँ, डिजायर इंक्रीज विद इम्पोर्टेंसी में तुमने एक बार बहुत अच्छा केस बताया था कि एक सर ने इम्पोर्टेंसी रूब्रिक लिया था, वो विदेश जाना चाहता था, वहां नहीं जा पाया, लाइफ में वहां ये काम करना चाहता था, वहां नहीं कर पाया। जो कल की बात में कर रहा था ना डॉक्टर पूजा दीपांशी, आप लोग अब हम इम्पोर्टेंसी को मतलब सिर्फ सेक्सुअल रिलेशन या उससे नहीं करके भैया ने या किसी भी चीज को पोटेंसी का मतलब होता है फ्रूटफुल प्रोडक्शन, कि हम किसी चीज में प्रोडक्ट दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे। अगर मैं अपनी पढ़ाई में, अगर मैं अपने बिजनेस में, अगर मैं अपने काम में प्रोडक्ट इस तरह से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हूं और मेरे को लग रहा है मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरे बस की नहीं है, तो वहां पर भी हमारे को ये सोचना पड़ जाएगा कि ये कहीं इम्पोर्टेंसी में तो नहीं जा रहा, क्योंकि वो फिजिकल लेवल पर वैसे नहीं, बाकी लेवल्स पर भी हाइपोथेटिकली मेटामॉर्फिकली लेंगे और विद इम्पोर्टेंसी का बड़ा बढ़िया रूब्रिक आता है। सैडनेस विद इम्पोर्टेंसी, सैडनेस विद इम्पोर्टेंसी में जलसीमियम है, कैलेडियम है और अपना कालीफॉस है। अब कालीफॉस भी उसमें कालीब्रोमेटम है, वो इसलिए पड़ रही है ना कि क्या कहते हैं दिमाग ठस हो जाता है और कुछ फ्रूटफुल कर नहीं पाता। एक है ना, ये उस तरह से जाएंगे। हाँ, कुल मिला के करने का मन पूरा है। हाँ। एक जगह तो छोड़ दिया, सैडनेस में छोड़ भी सकता है, लेकिन एक जगह इच्छा पूरी है। वो जो वो अमित कहता है ना कि एलोपैथी वाले डॉक्टर्स करना तो सब कुछ चाहते हैं, वो उनको लगाता है इस रूब्रिक को कि वो करना सब कुछ चाहते हैं, इच्छा बहुत है, लेकिन रिजल्ट किसी केस में नहीं दे पाते। हाँ खैर चलो बढ़िया है, लेकिन कुल मिला के मेटामॉर्फिकली देखना होता है चीजों को। कोई भी वर्ड ना उसका मेटाफर जरूर चेक कर लो, तो वो हमें भाव में ले जाएगा कि किस तरह से इसका भाव व्यक्त हो सकता है। जैसे इम्पोर्टेंसी का आपने सेक्सुअल पार्ट पे भी दिखा दिया, जीवन में परफॉर्मेंस को लेके भी दिखा दिया, अचीवमेंट को लेके भी दिखा दिया, तो इससे हमारा सोचने का नजरिया बढ़ेगा और हम किसी भी सिचुएशन में एक एप्रोप्रिएट रूब्रिक को सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर नहीं तो फिर हम सीमित रह जाते हैं कई बार, है ना। हाँ जी हाँ। चलो ठीक है, यहीं रुकेंगे। सबको नमस्ते, सबका धन्यवाद भाई, सबको राम राम। राम 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 जी, राम राम भाई, राम 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 जी, सर। नमस्ते, राम राम सब।